तो हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किन के लिए मैं लेके आ रहा हूं? जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटीज में इस समय एग्जाम का दौर चल रहा है और उसी के लिए जो है मैं आपको अलग अलग क्लासेस के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। तो आज जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ वो लेकर के आया हूँ बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें जो बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, यदि उन्होंने अपना जो मेजर में अगर पेपर लिया है जूलॉजी, जी हाँ दोस्तों, अगर उन्होंने मेजर में जूलॉजी लिया है तो उनके फर्स्ट पेपर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट पेपर में जो है आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको परीक्षा के हिसाब से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेने चाहिए और यदि उसके बाद में अगर आपके पास में समय मिलता है आपके पास, तो आप फिर अदर क्वेश्चंस पे जा सकते हैं। पर इन क्वेश्चंस को तो आप कंप्लीट कर ही लें। जहां तक मेरा अंदाजा है कि 90 से 95% क्वेश्चन आपके इन्हीं में से बनेंगे और आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट जिनका जूलॉजी मेजर में है, उनका जो फर्स्ट पेपर है उसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड कंपैरेटिव स्टडी। कशेरुकियों में विविधता एवं तुलनात्मक आकारिकी। ठीक है, तो ये आपका जो है पेपर का नाम है और देखते हैं हम कि टोटल जैसे कि आपके सभी पेपर्स में जो है 5-5 यूनिट बनाई गई है, तो इसमें भी आपके टोटल 5 यूनिट्स ही है। तो इसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चंस यूनिट वाइज जो है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कौन से परीक्षा में आ सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यूनिट 1 में से आपसे जो है कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फाइलम कोर्डेटा के सामान्य लक्षण लिखिए। कि जो फाइलम कोर्डेटा है इसके क्या क्या जनरल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, क्या क्या सामान्य लक्षण हो सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है हर्डमानिया के पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए। मतलब कि हर्डमानिया के जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कंपैरिजन पूछा जा सकता है। पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन की तुलना की ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन क्या होता है, इनकी तुलना कीजिए, कंपैरिजन कीजिए। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है ब्रेंकियोस्टोमा या एम्फिओक्सिस के पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम का सचित्र वर्णन के लिए पूछा जा सकता है कि एम्फिओक्सिस या जिसको हम ब्रेंकियोस्टोमा कहते हैं, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कैसा होता है, उसका डायग्राम बना करके आपसे पूछा जा सकता है, समझाइए। हर्डमानिया के टेडपोल लार्वा के बारे में पूछा जा सकता है। तो हर्डमानिया कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है कि हर्डमानिया का या तो डाइजेस्टिव सिस्टम पूछ ले या आपसे टेडपोल लार्वा के बारे में पूछ ले, या हर्डमानिया के टेस्ट या ट्यूनिक के बारे में पूछा जा सकता है कि टेस्ट या ट्यूनिक क्या होता है हर्डमानिया का। उसके बाद में प्रतिगामी कायांतरण क्या होता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके फर्स्ट यूनिट के। अब आते हैं हम सेकंड यूनिट पर। तो सेकंड यूनिट में आपसे पूछा जा सकता है कि मछलियों में सहायक श्वसन अंगों का वर्णन करते हुए पेत्रक रक्षण पर निबंध लिखिए। तो मतलब इसको इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे कि एक्सप्लेन एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड पेरेंटल केयर इन फिशेस। कि मछलियों में जो है आपसे ये अलग अलग से पूछा जा सकता है। हो सकता है कि आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि टिप्पणी में बताइए कि सहायक श्वसन अंग क्या होते हैं मछलियों में या फिशेस में, या फिर एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं फिशेस में, ऐसा पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि मछलियों में जो है पेत्रक रक्षण या पेरेंटल केयर कैसे होती है फिशेस में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में आपका जो अगला क्वेश्चन बनता है वो है उभयचर या एम्फीबियंस जो होते हैं, इसमें शावकी जनन मतलब कि पेडोमॉर्फोसिस को समझाइए। तो एम्फीबियंस में पेडोमॉर्फोसिस या शावकी जनन को समझाना है उभयचर में। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है सर्प विष क्या है, विषैले और विषहीन सर्पों का को आप कैसे पहचानेंगे।
सर्प विष की संरचना बताइए। मतलब कि आपसे पूछा जा सकता है कि स्नेक पॉइजन क्या होता है। डिफरेंस पूछा जा सकता है कि पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक में क्या डिफरेंस होता है, और स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है स्नेक के पॉइजन की कि उसकी जो है आखिरकार संरचना कैसी होती है। ये हुआ आपका सेकंड यूनिट। अब आते हैं हम थर्ड यूनिट पे। तो थर्ड यूनिट में आपसे पूछा जा सकता है पक्षियों में उड्डयन क्रियाविधि एवं वायवीय अनुकूलन को समझाइए। तो इसमें भी वैसा ही है कि आपसे या तो ये पूछ लिया जाएगा कि पक्षियों में उड्डयन क्रियाविधि क्या होती है और वायवीय अनुकूलन क्या होता है। अलग अलग से भी पूछे जा सकते हैं या लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूरा भी पूछा जा सकता है। इसको इंग्लिश में कहेंगे एक्सप्लेन एरोडायनामिक्स ऑफ फ्लाइट एंड फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड्स। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि एरोडायनामिक्स क्या होता है फ्लाइट का और एडेप्टेशन कैसे करते हैं फ्लाइट के दौरान बर्ड्स। उसके बाद में स्तनियों में अनुकूली विकिरण को समझाइए। स्तनियों में अनुकूली विकिरण को समझाइए। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्लेन एडेप्टिव रेडिएशन इन मैमल्स। मैमल्स में एडेप्टिव रेडिएशंस को समझाइए। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ZSI, इसका सामान्य परिचय आपसे पूछा जा सकता है कि ZSI क्या होता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है पक्षियों में प्रवसन या प्रवास या अभिगमन पर निबंध लिखने के लिए बोला जा सकता है। मतलब कि एक्सप्लेन माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के माइग्रेशन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में आती है बारी आपकी फोर्थ यूनिट की। तो फोर्थ और फिफ्थ यूनिट जो है आपकी वो काय के ऊपर है, कंपैरेटिव स्टडी के ऊपर है। कंपैरेटिव स्टडी को हिंदी में क्या कहते हैं हम? कंपैरेटिव स्टडी का मतलब होता है तुलनात्मक अध्ययन। तो जैसे यहाँ पे आपको अलग अलग वर्टिब्रेट्स दे रखे हैं, तो जो मैमल्स हैं, जो वर्टिब्रेट्स हैं, तो इसमें जो है अलग अलग जो एनिमल्स आते हैं इसके अंतर्गत, उनके बीच में भी तुलनात्मक अध्ययन के लिए बोला जा सकता है। तो आप जब पूरे जो मैमल्स हैं या वर्टिब्रेट्स हैं इनके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ही अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने को मिलेगा, और यदि आप अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो अपने आप ही हो सकता है कि केवल किसी पर्टिकुलर जैसे बर्ड्स का नाम दे, किसी बर्ड के बारे में पूछ लिया, ठीक है, या तो आपसे खरगोश के बारे में पूछ लिया, या फिर आपसे ह्यूमन के बारे में पूछ लिया। तो इस तरीके से अलग अलग नाम दर्ज करके भी पूछा जा सकता है। तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप जब ये पूरे के पूरे लॉन्ग फॉर्म में पढ़ेंगे फोर्थ और फिफ्थ यूनिट को, तो आपको अपने आप ही आंसर लिखने में आसानी होगी। तो जैसे यहाँ पे फोर्थ यूनिट में आपसे पूछा जा सकता है कि तुलनात्मक अध्ययन करना है, कंपैरेटिव स्टडी करना है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स। मतलब कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पाचन तंत्र का तुलनात्मक अध्ययन के लिए पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे श्वसन तंत्र के बारे में पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया आपका कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स, मतलब कि आपका तुलनात्मक अध्ययन करना है वर्टिब्रेट का पाचन तंत्र का। फिर तुलनात्मक अध्ययन करना है श्वसन का, मतलब कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का। फिर आपका कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एपेंडिकुलर स्केलेटन लिम्ब एंड गर्डल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, मतलब कि फिर आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है उपांगी कंकाल मेखलाएं एवं पदा स्थितियों का अध्ययन जो है इसका भी आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है। मतलब कि एक हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, और एक हो गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक हो गया आपका स्केलेटन सिस्टम, मतलब कि पाचन तंत्र आपका हो गया, श्वसन तंत्र, और एक हो गया आपका कंकाल मेखलाएं के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। फिर आते हैं हम पांचवी यूनिट में। तो पांचवी यूनिट में आपसे पूछा जा सकता है कि एओर्टिक आर्चेस का कंपैरिजन करो वर्टिब्रेट्स में। तो एओर्टिक आर्चेस और हार्ट का जो पूरा एओर्टिक आर्चेस का पूछा जा सकता है या हार्ट का पूछा जा सकता है। तो फिलहाल तो आप एओर्टिक आर्चेस के बारे में ज्यादा पढ़ें तो बेटर रहेगा। तो एओर्टिक आर्चेस का कंपैरिजन पूछा जा सकता है वर्टिब्रेट्स में, या फिर ब्रेन का पूछा जा सकता है, मतलब कि मस्तिष्क का पूछा जा सकता है कि वर्टिब्रेट्स में अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन करिए, कंपैरिजन करिए वर्टिब्रेट्स में ब्रेन का। फिर आपसे तुलनात्मक अध्ययन पूछा जा सकता है, कंपैरेटिव स्टडी पूछी जा सकती है वर्टिब्रेट्स में यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, मतलब कि मूत्र जनन तंत्र के बारे में भी कंपैरेटिव स्टडी के बारे में पूछा जा सकता है।
तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पांचों यूनिट के निकाले हैं। इन क्वेश्चंस को आपको 100% कर ही लेना है, क्योंकि जहां तक है आपको 95 से 100% क्वेश्चन इनमें से ही आने हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं 2 नंबर के या 3 नंबर के, तो आप अगर इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके वो क्वेश्चंस अपने आप ही तैयार हो जाएंगे। इसलिए आप शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ने के उसमें ना रहें, पहले लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करें, जिससे शॉर्ट क्वेश्चंस आपके अपने आप ही तैयार हो जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करें, ये क्वेश्चंस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी के लिए जो है ये क्वेश्चन मान्य है, क्योंकि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये जो है आपका मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं। इसी तरीके से मैं अदर सब्जेक्ट और अदर क्लासेस के लिए भी मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। वोकेशनल सब्जेक्ट आपका कौन कौन सा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं उसके लिए भी जो है आपके एक लॉन्ग वीडियो जो है 1 सवा घंटे का ऐसा बना दूंगा, जिससे कि आपकी सारी जो यूनिट्स को वो कवर करेगा, आप उसको देख करके भी जो है परीक्षा देने जा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम आगे बढ़ेंगे। आप मुझे बताइए कि आपको और कौन कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वीडियो लेक्चर चाहिए, ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, और इस सब के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो उससे मुझे जानकारी मिलेगी कि आपको की कोई क्वायरी होगी, वो भी मुझे मालूम पड़ेगा। तो इसी तरीके से चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।